नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से वही कृष्णा रेंच स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको घोड़ा घोड़ियों से जुड़ी और भी अच्छी जानकारी दे सके। तो सर, जैसे अभी इन दिनों में एक चीज़ और, जैसे लोग वगैरह के फ़ोन भी आते हैं, जैसे घोड़ियाँ गब्बन नहीं ठहर रही हैं, उसकी क्या वजह है? और जैसे बहुत सारी घोड़ियाँ क्या होती है, कोई 1 महीने में बच्चा फेंक दे रही है, कोई 10 महीने में बच्चा फेंक दे रही है। तो उसकी पहले आपने को भी पता होगा, ये केस बहुत कम हुआ करते थे, है बहुत ना? कम होते पर थे। आजकल आपके पास में भी मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ये लोग फ़ोन करते होंगे। तो क्या वजह है सर इसका? क्योंकि आजकल मेरे को लगता है 60% घोड़ियाँ तो एक बार में घोड़ा मानती ही नहीं। देखो प्रदीप भैया, मैं मेरे खुद की बताऊँ ना, बीती हुई, दूसरे की हुँ। क्या बताऊँ मैं। एक्चुअली क्या है कि पहले घोड़ा घोड़ी बहुत राइड में चलते थे लोग, उनको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं देते थे। अब क्या, घोड़े को बना दिया वो कहते हैं ना, शोरूम के अंदर रख दिया है, उसको धूप भी नहीं दिखाते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। तो घोड़े हिट पे नहीं आने का कारण, आप उसको चला नहीं रहे हो, राइड नहीं कर रहे हो, आप उसको धूप नहीं दिखा रहे हो, आप उसको वर्क नहीं दे रहे हो, और अंदर अंदर ही खड़ी घोड़ियाँ। जैसे मेरा खुद का बताता हूँ, मेरी घोड़ियाँ जो भी है, आज से मैं 25 साल से मान लो ब्रीडिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है। अब होता क्या है कि मैंने ब्रीडिंग करते हुए 25 साल हो गए। 2020 में जब ये कोविड आया, हुँ। तो उसके मेरी मेरी सफारियाँ ख़त्म, बंद हो गई। बिल्कुल। बिल्कुल बंद हो गई। तो अब मेरी घोड़ियाँ जो चलने वाली थी, जो पहले चलती थी, उसको चलाया नहीं, खाना उतना ही खा रही है, तो ओवरवेट होने लग गई, उनको हिट पे आना बंद हो गया। तो ये प्रॉब्लम क्या होता है, उनको धूप कम लगी। बाकी तो हमारे क्या, जैसे मान लो सप्ते में 5 दिन तो 10 किलोमीटर की राइड करनी है। हम मतलब मेरी घोड़ी बता, इतना कराने की जरूरत नहीं, मगर और महीने में एक बार 200 किलोमीटर की राइड करनी है, मतलब 30 किलोमीटर एवरी डे। बिल्कुल। तो उसमें घोड़ी 35 से 40 डिग्री धूप में भी रहती है, वर्क भी कर रही है, पसीना भी निकल रहा है। तो उसमें क्या, घोड़ी ठहरने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। अब क्या होता है, लोग बाग आजकल बहुत ज़्यादा ईजी फूड खिला रहे हैं। फूड जैसे भाई अंदर ही बांध के उसको घी खिला रहे हैं, कैल्शियम खिला रहे हैं, मतलब उसको इतनी सुविधा दे रहे हैं कि वो मतलब कुछ एनर्जी वेस्ट नहीं कर रही है, मगर खाना खाना खा के तैयार हो गई। तो ये प्रॉब्लम आ रही। फिर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों में मैं मानता हूँ कि ये यूरिया वगैरह ये भी ज़्यादा आता ही है क्या। और आप कोई भी प्रोडक्ट अगर दे रहे हो, तो ये देखो कि भाई उसको लिमिट के अंदर रहेगा। प्रोडक्ट देना गलत नहीं, कुछ भी दे रहे हो, प्रोडक्ट अगर लिमिट के अंदर रहेगा तो वो फायदा करेगा। मगर लिमिट के बाहर करोगे, अच्छा लिमिट के बाहर आदमी क्यों करता है कि मैं उसको जल्दी रिजल्ट चाहिए क्या। मतलब किसी ने बोला है, पैसा भी लग रहा है, आपने किसी ने बोला कि भाई आपको ये 20 ml देना है, हाँ। वो सोचेगा अरे 20 ml बोला, अपन 50 ml ठोकते हैं। अब वो दिए जाएगा तो उसका रिएक्शन भी तो होता है ना। तो इस वजह से नहीं ठहर रही बहुत सी घोड़ियाँ, बहुत सी घोड़ियों की बच्चेदानियाँ फुल्ली ग्रो नहीं करती है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरों का नहीं, मेरा खुद का बताता हूँ। मेरी घोड़ी अभी 2 साल हो गए मान नहीं रही है, और मुझे मालूम है क्यों नहीं मान रही है, मगर किसी कारणवश मैं उसको जो मुझे करना है वो कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब मुझे उसको राइड करनी चाहिए खूब सारी, उसको धूप में रखनी चाहिए क्या, उसको खाना जो चलते हुए मैं देता था, खाना भले मैं उतना दूं, मगर मैं नहीं चल के उतना ही खाना दे रहा हूँ, तो उसका वजन भी कम नहीं हो रहा है और चल नहीं रही है। तो ये मेरी खुद की गलती है। तो घोड़ों को कम से कम 2 से 3 घंटे धूप भी लगनी चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि 45 डिग्री में उसको धूप में खड़ी कर दो, मगर 30 से 35 डिग्री की घोड़ी, 35 डिग्री तक घोड़ा डायरेक्ट धूप बर्दाश्त कर सकता है। तो सर, धूप में खड़ा करने से क्या मिलता है घोड़ों को? एक तो विटामिन सी, या आपको क्या बोलते हैं, विटामिन वगैरह वो तो मिलते हैं, मगर धूप में आप क्या बोलते हैं, जैसे अपन सूरज उगता था, अपनों को भी धूप में कहते हैं ना कि हाँ, थोड़ा सा थोड़ा बैठना सा अच्छा चाहिए। सा लगता है। तो उसी तरीके से घोड़ा क्या होता है, आपने बिल्कुल छाया छाया में रख रखा है उसको, कुछ भी नहीं दिखा रहे हो। गर्मी में तो आप उसका पंखा लगा रहे हो, मगर जो हल्की ठंड होती है अक्टूबर नवंबर की, जहाँ मतलब धूप सेकना चाहिए, लोग सेकते ना धूप, अखबार पढ़ते हैं दिन में, तो बिल्कुल। उसे घोड़ा तो उस वर्किंग एनिमल है ना। ये थोड़ी क्या उसको नहीं साहब धूप है, हम तो युद्ध करने नहीं जाएंगे, या हमें मेहमान नहीं जाना जाना है आपको। तो धूप से मैं तो मानता हूँ बहुत ज़्यादा फायदे हैं क्या। और धूप में घोड़ा रहना चाहिए, जैसा ठंड के अंदर घोड़ा रहता है ना, वैसा भी धूप में रहना चाहिए। तो मेरे खुद की तो मैं मानता हूँ कि मेरे घोड़े धूप में रह रहे हैं, मगर जो राइड उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल वो पा नहीं रही। मिल रही, और खाना मैं कम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, खाना वो उतना ही दे रहे हो? खाना, अब मुझे खाना मेरी गलती है ना, मैं मानता हूँ। तो मुझे बाकी हमारी घोड़ियाँ कभी कोई रुकने का सवाल ही नहीं। अच्छा फिर क्या होता है, एक कारण और होता है कि बहुत ज़्यादा अगर जैसे आज बच्चा दिया है, और गलती से आपने उसके ऊपर 3 महीने बाद घोड़ा डाला और बहुत ज़्यादा डाल दिया, और वो घोड़ी किसी कारणवश नहीं मानी है। ज़्यादा का ज़्यादा कैसे, यानी कि? ज़्यादा जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना, गलती करते हैं कि हर
जैसे सुबह घोड़ा डाल दिया, शाम को डाल दिया, दूसरे दिन सुबह डाल दिया, शाम को डाल दिया, 6 बार डाल देते 12-12 इससे भी घंटे में। नुकसान है क्या? बहुत नुकसान है। एक्चुअली क्या होता है कि जब घोड़ा आप उसके ऊपर घोड़ा छोड़ते हो तो उसके सीमन अंदर रह जाते हैं, और मान लो किसी कारणवश उसका अंडा ऑलरेडी फूट चुका है, नहीं फूट रहा है, और वो घोड़ी मतलब नहीं मान रही है, क्योंकि मगर घोड़े ने सर्विस दे दी, घोड़ा अब वो सीमन के अंदर पड़ा रह जाता है, और वो घोड़ी वापस अगली हिट तक आएगी, जब आएगी वो डिस्चार्ज पूरा निकाल नहीं पाती है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। तो घोड़ा भी आपको घोड़ी पे डाल रहे हो तो ये मत सोचो कि दूसरा आदमी डाल रहा है 10 बार, ऐसा नहीं। पहली बात तो अगर आपके पास डॉक्टर की अगर फैसिलिटी है तो चेक करा लो, नहीं है कोई बात नहीं, फिर आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मेरी घोड़ी कितने दिन हिट पे रहती है। अब कुछ घोड़ियाँ क्या होती है 5 दिन हिट पे रहती है, कुछ घोड़ियाँ 10 दिन रहती है। अब होता क्या है 5 दिन जो हिट पे रहती है, आदमी क्या करता है पहले दिन से ही घोड़ा डालना चालू कर देता है, और या क्या होता है वो लास्ट दिन डालता है, अंडा ऑलरेडी फूट चुका होता है। कितने लोग क्या होता है 10 दिन हिट पे रहती है, वो तीसरे चौथे दिन घोड़ा डाल देता है, 5वें दिन डाल देता है, मगर उसका अंडा जो बस्ट होने का टाइम है वो 7वें 8वें दिन होता है। तो अगर आपके पास डॉक्टर नहीं तो पहले आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा आपकी घोड़ी के लिए, दूसरों की घोड़े के लिए नहीं, आपकी। आपको उसको ऑब्जर्व करना भी, एक बार हिट पाई है कितने दिन रही, 5 दिन रही, तो आपके पास डॉक्टर नहीं तो तीसरे और चौथे दिन घोड़ा डाल दो। जैसे तीसरे दिन सुबह डाल दिया और चौथे दिन शाम को डाल दिया, तो करीबन एटलीस्ट 36 घंटे का गैप हो जाए, तो 99% घोड़ियाँ आपकी अगर कोई अंदर प्रॉब्लम नहीं तो मान जाएगी। आपकी घोड़ी अगर 10 दिन हिट पे रहती है तो 7वें और 8वें दिन डालो तो मान जाएगी। ये नहीं कि 90 दिन भी हिट बता रही है तो आप सोचो कि मेरी घोड़ी नहीं, अरे वो घोड़ा कंसीव करने के बाद भी 1 दिन 2 दिन हिट बताती है घोड़ियाँ, और वो मान जाती है। मगर प्रॉब्लम क्या होता है बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा बार घोड़ा छोड़ देते हैं तो भी घोड़ियाँ नहीं मानती है। और दूसरा एक ये होता है कि जैसे किसी घोड़ी ने बच्चा दिया, आपने मान लो 2 महीने बाद घोड़ा दिखा दिया, अब आपने उसको ध्यान भी नहीं रखा और वो हिट पे आई हो, आपको ध्यान नहीं, और आपने डॉक्टर से भी चेक नहीं करी, अब वो होता है क्या 10 महीने बाद आपको मालूम पड़ता है कि आपकी घोड़ी ठहरी नहीं है, ठीक है ना। अब 10 महीने बाद मालूम पड़ा वो साइलेंट हिट आपके पास ऑलरेडी 12 बार आ चुकी होती है। अब 12 बार साइलेंट हिट आई, उसको जो भी अंदर से यूरिन पास करना था वो नहीं करती है, वो अंदर पड़ा रह जाता है, ठीक है। पड़ा रहते 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 इन्फेक्शन हो जाता है, अंदर हल्की सी कहीं गांठ होगी, मतलब वो बहुत भारी वाला काम नहीं है, उसमें क्लीनिंग करानी पड़ती है। अब आपने 10 महीने बाद चेक करी, मालूम पड़ता है इसका इन्फेक्शन, आप सोचो यार इन्फेक्शन कहाँ से आ गया, वो आया क्या वो 10 महीने में हो गया, या सीमन पड़ा रह गया, कुछ भी होता है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो मेरा ये कहना है कि बहुत ज़्यादा 2 साल 3 साल भी घोड़ी को खाली रखने से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। आ जाती है। जैसे तो बहुत सी बार लोग कहते हैं यार प्रदीप भाई हमारा तो शौक है क्या मैट करानी है यार, हाँ, 3 साल हो गया नहीं अगर आपको फिर 2-3 साल अगर रह जाती है तो आप उस घोड़ी को थोड़ी सी दुबली करो, उसका वजन डाउन करो, उसको डॉक्टर को बुला के एक बार क्लीनिंग करवा दो, और क्लीनिंग होने के बाद, क्योंकि क्लीनिंग कराने का मतलब उस 10 महीने, हर घोड़ी 21-21 दिन पे हिट पे आ रही है और वो आपको शो नहीं कर रही है, शो नहीं कर रही है इसका मतलब वो बाहर पूरा उसका जो भी पूरी खुल के हिट पे आनी वो नहीं आई है क्या, तो उसको क्लीनिंग कर, अगर 3-4 साल की तो आप क्लीनिंग करा के फिर घोड़ा दिखाओ, मान जाएगी। तो सर जैसे बहुत सारी घोड़ियां बच्चा फेंक देती है, बहुत सारी घोड़ी तो जैसे मान के चलो किसी का 11वां महीना पूरा होने वाला है और पता लगा 2-3 पहले ही बच्चा फेंक दिया, कोई घोड़ी 8 महीने में बच्चा दे देती है, कोई 3 महीने में फेंक दे देती है। तो जैसे ये बच्चा फेंकने वाला भी प्रकरण मेरे को लगता है घोड़ियों में बहुत हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा हो रहा है। किस वजह से हो रहा है, यानी कि कुछ गर्म खिला रहे हैं लोग बाग या कुछ गलतियां कर रहे हैं, या फिर भाई लोगों की कोई गलती नहीं है घोड़े की गलती है, क्या है यानी कि उसके पीछे देखो कारण? एक्चुअली क्या होता है, पहले तो अपने को ये देखना है कि घोड़ी कितने महीने में बच्चा देगी, ठीक है। नॉर्मली घोड़ी बच्चा कब मतलब कितने टाइम में देती है, कब देना चाहिए, कम से कम मैं ये मानता हूँ अगर आपकी घोड़ी 320 दिन से ज़्यादा लेती है, 320 दिन से ज्यादा? हाँ ज़्यादा लेती तो आप सेफ साइड हो। ओके। आपका बच्चा बच्ची कुछ भी नहीं होगा, अगर वो दूध नहीं पिए, वो माँ नहीं पिला, वो बात अलग है, मगर वो बहुत अच्छी पोजीशन, 320 दिन ले ले, 322 ले ले, 325 ले ले, 340 ले ले, 350 ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर होता क्या बहुत सी बार 302 दिन, 301 दिन, 310 दिन के अंदर जो भी बच्चा पैदा होता है वो साइंस में लिखा हो कि इज काउंट एज ए प्री मैच्योर। बिल्कुल। तो उसके अंदर आपको अगर मान लो आपका किसी कारण 308 या 10 दिन में बच्चा पैदा हो गया तो आपको एक्स्ट्रा केयर करनी है, क्योंकि बच्चा थोड़ा वीक होता है तो वो उसमें चांस होता है 50-50 बच जाएगा, 50% नहीं बचेगा। मगर आपका वो 50% कवर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, बच्चे को उठा के दूध पिलाओ। अगर मान लो बच्चा फर्स्ट टाइम में नहीं उठ पा रहा है तो उस घोड़ी को थन वगैरह साफ करके और दूध निकाल के बोतल से पिला दो, उसको एनर्जी दे दो। क्या इवन अगर आपको कोई अच्छा डॉक्टर है तो 1 आधा लीटर उसमें RL NS वगैरह लगा के उसको एनर्जी दे के
करीबन 1 सप्ताह आप ध्यान रखो, वो बच्चा बच जाएगा। मगर क्या होता है कि अब जैसे 9 महीने में अगर गोड़ी ने ठाड़ दे दिया या 8 महीने में दे दिया, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा बचने वाला नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ, बिल्कुल। मतलब 300 दिन के अंदर जो भी बच्चा पैदा हो रहा है, यानी 300 दिन के अंदर अंदर होगा, तो मुझे चांस कम है। अब वो हाँ। कोई किसी का कोई भाई ये नहीं बोलते अरे साहब हमारा बच्चा नहीं, 200 लगभग सर आपके हिसाब से कितना % चांस कम रहता है और कितना % चांस रहता है? 300 दिन के अगर अंदर बच्चा दे रही तो 99% वो नहीं बचेगा। कभी आपके फार्म पे हुआ सर ऐसा? मेरे यहाँ एक 302 दिन का बच्चा हुआ था। 302 दिन का? हाँ, वो नहीं बचा, बच गया दूध, मतलब उसको भूख से नहीं मरा वो। हाँ। मगर मैंने मेरे यहाँ स्टाफ को बोल दिया था, मैंने कहा ये बच्चा जिंदा रहेगा, मगर जिस दिन भी इसको कोई बाहर की बीमारी लगी उस दिन ये खत्म होगा। 16-17 दिन पर इतना तगड़ा हो गया, मैं कह रहा हूँ फूड की वजह से नहीं मरा, हाँ। मगर उसको हल्का सा फीवर और सर्दी जुकाम हो गया और खत्म हो गया, क्योंकि उसके पास वो ताकत नहीं मिली ना उसको। बिल्कुल। क्या मतलब मेरा ये मानना, बाकी 302 दिन का बच्चा मेरे पास नहीं बचा, मगर 308-10 दिन का बच्चा हमने बचा लिया। है। मगर अगर आप सेफ साइड जाओगे 320 दिन के ऊपर तो आपका। सर जैसे माने चलो घोड़ी ने बच्चा दे दिया हम्म, और बच्चा ज्यादा टाइम तक खड़ा नहीं हो पा रहा, तो कितने % चांस रहते हैं उस बच्चे के जाने के और कितने % चांस रहते हैं बचने के? नहीं, अगर खड़ा नहीं हो रहा तो आपको ये देखना है क्यों खड़ा नहीं हो रहा है। तो वो तो कमजोरी होगी सर, और क्या है? नहीं, बहुत सी बार लोगों के मैंने ये देखे हैं कि बच्चे के पाँव भी मुड़े हुए होते हैं, अच्छा। मतलब जो हड्डी के जॉइंट्स होते हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। वो गलत जगह जुड़े होते हैं, उनका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही प्रॉब्लम है। कोई किसी का अगले पाँव वो सीधे नहीं हो पाते हैं क्या, तो वो तो आजकल तो मैंने अभी बहुत सारे कुछ डॉक्टर से बात हुई तो वो तो ठीक भी कर लेते हैं। तो बच्चे जब रहते होंगे तभी ठीक हो जाते हाँ, होंगे। नहीं, वो रहने का मतलब आपको विदिन 1 डे आपको उसका कोई करना है। अब जैसे मान लो बच्चा खड़ा नहीं हो रहा है, तो आपको बेस्ट ये करना है, अगर आपका बच्चा के आपको लगता है कि पीछे के पाँव पे ताकत नहीं है, तो बेस्ट ये कि जितना भी आप कोशिश करके उस घोड़ी का दूध निकाल सको और बोतल से उसको बोतल फीडिंग कर दो जितना भी, क्योंकि फर्स्ट वाला जो मिल्क होता है ना वो सबसे ताकतवर होता है। फर्स्ट वाला? हाँ, फर्स्ट घोड़े का जो मिल्क होता है ना वो बेस्ट है। ओके। क्या वो आप उसको मिल्क जितना फीडिंग कर सको हर 1-1 घंटे के अंदर, 50 ग्राम 100 ग्राम जो भी निकले। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मेरा बच्चा थोड़ा वीक है, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके उसको कोई बी कॉम्प्लेक्स वगैरह के या 1-2 बोतल अपना RL वगैरह ये जो भी एनर्जी के लिए वो चढ़ा दो, तो उसको अगर लिक्विड की कमी नहीं होगी तो वो बच्चा बच जाएगा। मान लो आपने एक दिन मेहनत की, आपने बोतल से पिलाते रहे। अच्छा, होता क्या है कि जब आप बोतल से मतलब गाय की तरह अगर घोड़ी का दूध निकालोगे ना, तो वो दूध धीरे धीरे सुखाने की कोशिश करेगी, अच्छा, वो क्योंकि यानी घोड़ी। उसको वो दूध देने वाला, वो ममता के लिए दूध दे रही है, वो बच्चे के लिए दूध दे रही है, आपके लिए नहीं दे रही कि आप दूध निकालो। ठीक है ना। तो एक्चुअली ये जब बच्चे का मुंह लगता है थन के ऊपर, तो अभी उसके हार्मोन्स उसको वर्क करते हैं। क्या, तो अगर आपको ये लगता है कि भाई मतलब 1 या 2 दिन आप वो कोशिश कर सकते हो वो दूध पिला के और फिर बच्चा खड़ा करके, मगर मेरा ये कहना है कि आप किसी भी बच्चे को ये सोचते हो कि नहीं मैं उसको बोतल फीडिंग करके बचाऊंगा, वो बच जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, मगर चांस ज़्यादा वो आप 24 घंटे में आपको 24 बार दूध पिलाना है। कितनी बार पिलाना है? यानी कि हर 1-1 घंटे में हर 1 घंटे में पिलाना है। बच्चा तो 40 मिनट में दूध पी लेता है। हाँ। फर्स्ट मंथ तो हर एक, आप देखना कभी वीडियो बना के बच्चा हर 1 घंटे के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1 दिन का बच्चा जब पैदा होता है ना, हर घंटे में दूध पीता है। अब आप क्या होता है, आदमी कितनी बार क्या होता है, मैंने देखा कि कोई घोड़ी दूध नहीं पिला रही है, अब वो लोग क्या करते हैं, डर के और मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, उसको अलग कर लेते हैं। अब अलग कर लेते तो वो बच्चा अलग होते ही घोड़ी दूध सुखाना चालू कर देती है। आप थोड़ी देर पिलाते हो, फिर आप बोलते हो मैं तो गाय का पिलाऊंगा, ये पिलाऊंगा। अरे गाय का आप 24 बार नहीं पिला रहे हो ना। या तो आप ऐसा करो, अगर आप इतने सक्षम हो कि आपके घर के 3 मेंबर तैयार रहे 1-1 घंटे बाद 8-8 घंटे के लिए, भाई 8 घंटे तुम्हारी ड्यूटी, 8 घंटे तुम्हारी ड्यूटी, 8 घंटे तुम्हारी, तो बच्चा बच जाएगा। ठीक है, या आपके पास स्टाफ ऐसा हो, आप 24 घंटे तक किसी को 24 घंटे तो आदमी 24 घंटे की ड्यूटी तक कौन दे सकता है? जैसे हुआ एक बार यही हुआ था हमारे साथ वाकया, हमारे बहुत अच्छे मिलने वाले हैं और वो सक्षम भी है, तो उनकी घोड़ी ने बच्चा दिया और 2 घंटे बाद घोड़ी छूट गई, खत्म हो गई घोड़ी। तो अब क्या करें, तो हमने उनको बोला भाई कि अब अच्छा, उस टाइम क्या ये जो कुछ मिल्क वगैरह आते हैं वो भी अवेलेबल नहीं होते थे और हमने कभी दिए भी नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या करें, मैं अभी स्टाफ लगा देता हूँ, ये करता हूँ। मैं क्या, हुक्म ऐसा है कि अगर आप स्टाफ लगाओगे, एक लगाओगे तो 24 घंटे में वो तो नींद निकालेगा बिल्कुल। उसको एक। तो उन्होंने क्या किया, 3 तो मंगाई बकरियाँ। बकरियां? हाँ, 3 बकरियाँ मंगाई जो 2-2 2.5 किलो दूध देने वाली, 2-3 टाइम में अच्छी बकरियाँ। और उन्होंने, उनके वहाँ स्टाफ बहुत था तो 8-8 घंटे का एक स्टाफ लगाया।
8 घंटे जैसे उस बंदे को बच्चे के ऊपर ही ध्यान रखना है। बच्ची अच्छा। थी वो, फीमेल थी, हाँ। मतलब उसको कुछ भी ये नहीं कि पेशाब करने भी नहीं जाना, मतलब इतना ये ध्यान रखना है कि दूसरा आदमी को खड़ा करके जाना है। ओके। तो उन्होंने करीबन 2 महीने उसका इस तरीके से ध्यान रखा और वो बच्ची बच गई। क्या तो बकरी का दूध सर जैसे घोड़ी के लिए कितना फायदेमंद रहता है? अच्छा है, फायदेमंद है। क्या कितना? हाँ, मतलब देखो, माँ का दूध माँ का होता है, हाँ हाँ। मगर सेकंड अगर ऑप्शन है तो मैं बकरी का दूध बेटर मानता हूँ। या गाय का? हाँ, उसके बाद गाय का। अच्छा, बकरी के बाद में गाय गाय आती है। का, क्योंकि अच्छा। एक्चुअली होता क्या है कि बकरी अगर खुली घूमने वाली है तो बहुत सारी वनस्पतियां खाती है, जैसे ऊंट खाता है ना, उसी तरीके से बकरी एक ऐसा एनिमल है को 99% आपके प्लांट्स खाती है। तो उसमें अच्छे हर्ब्स वगैरह होते हैं। क्या माँ का दूध तो माँ का ही है, फर्स्ट आप माँ का दूध से बढ़ के कोई भी नहीं है। मगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर बकरी का पिला दो, गाय का पिला दो, भैंस का थोड़ा हेवी हो जाता है। तो सर बहुत सी बार जैसे ये भी देखा गया है, जैसे किसी घोड़ी ने बच्चे को जन्म दिया या बच्ची को जन्म दिया, हाँ तो उसको वो दूध ही नहीं पिलाती है। हाँ, नहीं ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उसने तो उसी दिन बच्चा दिया है, उस घोड़ी का ही बच्चा है। हाँ, पर नहीं, ऐसा कैसे हो जाता? देखो एक्चुअली क्या होता है, मैंने जो देखा है हाँ। कि कुछ घोड़ियाँ उनको सोशल लाइफ नहीं होती है उनकी। हम्म सोशल लाइफ का मतलब पहली बार बच्चा, ज़्यादातर ये घोड़ियाँ वो करेगी जो पहली बार बच्चा दे रही है, हम्म ठीक है ना। तो जब वो बच्चा देती है ना तो उसके जो बच्चा जाके उसके थन की तरफ जाता है, हम्म। तो कभी अपने या पेट के ऊपर भी कोई हाथ लगाएगा तो अपने को एकदम अपन हाँ, उचक गुलगुली जाएंगे। सी होती है। हाँ। तो उसी तरीके से जब बच्चा उसके पेट के नीचे जाता है और मुंह लगाता है तो उस टाइम क्या थन पूरे भरे रहते हैं, उसको दर्द भी होता है हल्का सा। हाँ हाँ तो उसको ये मालूम नहीं कि ये पिएगा तो मुझे रिलीफ मिलेगा, हाँ तो वो मुंह लगाता है तो वो लात मारती है, काटने की करती है, ये क्या है उसने ऐसा दे। तो इसीलिए क्या होता है, मैं मानता हूँ कोई भी आपके पास घोड़ियाँ तो उनको सोशल लाइफ भी सिखाओ। बिल्कुल। उनको ये कोई भी घोड़ी आपकी नई घोड़ी है, बच्ची जो अब आपने प्रेग्नेंट करा रहे हो, तो आप उसको ये दिखाओ कि दूसरी वाली घोड़ी दूध पिला रही है, उस बच्चा आके उसको मुंह लगाना चाहिए, ऐसा। मतलब ये अगर घोड़े से घोड़ा अगर टचिंग होगी ना, बॉडी टच वगैरह, तो वो पिला लेगी। फिर भी कुछ घोड़ियाँ, जैसे मेरे पास एक घोड़ी है, उसने फर्स्ट टाइम बच्चा दिया, तो फर्स्ट टाइम वो बच्चा दिया जब वो थोड़ी हल्की सी थकी हुई थी, उसने एक बार दूध पिला दिया, हमने सोचा चलो दूध पिला दिया, उसको रूम में कर दिया हमने। रात को बच्चा दिया 12-1 बजे, सुबह गए तो उसने घोड़े बच्चे को 4-5 जगह काट रखा था। जब क्या बच्चे को ही? हाँ, और बच्चा अलग जगह खड़ा था। हाँ। क्या डर के एक कोने में, मैंने जाके वापस बच्चे को लगाया तो बच्चा तो भाग गया और घोड़ी उसके ऊपर लपक के आई। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया। अब होता क्या, फिर हमने उस घोड़ी को, एक तरफ दीवार है हमारे रूम के, हाँ। अब उसको बच्चा तो इतना ताकत नहीं कि उससे लड़ाई करके दूध पिएगा, बच्चा तो कमजोर हो गया रात भर में, वो एक बार पी के वो हट गया। तो दोनों पाँव बांध दिए, आगे से उसको छोटी बांध दी, हम पकड़ के खड़े हो गए। तो वो घोड़ी इतनी भी बदमाश नहीं थी कि मतलब हमारे को भी कुछ करे। फिर धीरे धीरे हमने उसको बच्चे को पास में ले गए, थोड़ा सा दूध हाथ से निकाल के उसको पिलाया, बोतल से पिलाया। फिर भी वो घोड़ी उसको काटने की कर रही थी, लात नहीं मार रही थी। बिल्कुल। मगर और लात मार नहीं सकती थी, दोनों पीछे के पाँव बंधे थे, एक साइड दीवार थी और आगे से बंधी हुई थी। तो उसने, मगर उसको वो प्रेम नहीं था उस बच्चे से, तो उसने दूध सुखाना चालू कर दिया। अब दूध सुखाया तो अब उसके लिए हमें दूध उतारने की मेडिसिन देनी पड़ी, कुछ आयुर्वेदिक देनी पड़ी, कुछ एलोपैथिक देनी पड़ी, हाँ। और घोड़ी की खुराक बहुत बढ़ा दी। तो हमें करीबन 1 महीने उस घोड़ी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा। क्या फिर धीरे धीरे उसने बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया। अगर हम गलती करते और बच्चे को अलग कर देते तो वो बच्चा नहीं बचता, गारंटी है अच्छा, नहीं बचता? नहीं बचता, क्योंकि वो दूसरे के दूध से इतना जिंदा नहीं रह पाता, मतलब या कमजोर होता। मान लो बच भी जाता तो वो जो कंडीशन बननी चाहिए ना वो नहीं बनती। तो धीरे धीरे हमने कोशिश करके उस घोड़ी का बहुत दूध बढ़वा भी दिया, मेडिसिन वगैरह जो भी आयुर्वेदिक हर्ब्स वगैरह, उसको खुराक वगैरह खूब दी, और उस घोड़ी को भी अच्छा लगने लग गया कि नहीं मेरे को दूध, ये दूध बहुत उतर रहा है, पी रहा है तो मेरे को रिलीफ है। क्या करते 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 उसको बच्चा बढ़िया भी बन गया, और उसके बाद जब सेकंड टाइम बच्चा दिया तो उसने कोई प्रॉब्लम नहीं की। बिल्कुल। क्या तो दोस्तों हम आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन जानकारियों के साथ में। ओके सर, थैंक यू।